फुटबॉल एएसी फुटबॉल 2024 का मुख्य ये था कि हम लोग ड्रग उसका जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कराने के लिए या उसका जागरूकता फैलाने के लिए उसके हम लोग एक स्पोर्ट इवेंट करें, से नो टू ड्रग्स। तो सोशल वेलफेयर के तरफ से हमारे साथ है AK विश्वास जी, प्रोहिबिशन ऑफिसर। इनका एक मुहिम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, उस पर सर हमको 2 शब्द कहेंगे। थैंक यू सर। इस शुभ शाम पे यहाँ पे उपस्थित हमारे मुख्य सचिव साहब, हमारे सचिव जो है यहाँ पे राकेश पाल साहब, हमारे साथ प्रेसिडेंट ACCI के प्रेसिडेंट साहब मंच पे उपस्थित विनोद जी, और जितने भी हमारे तमाम गेस्ट यहाँ पे बैच पे हैं, और जितने भी हमारे साथी है स्पोर्ट्स के जो पार्टिसिपेंट्स, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं बस ज़्यादा शब्द ना लेते हुए मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर में काम करते आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम पिछले साल 100 प्रोग्राम की सीरीज हमने किए थे, और सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस एंड पंचायत में हमने कार्यक्रम पिछले साल किए हैं। और इसी साल उसी तरह से हमें एक 50 प्रोग्राम का एक सीरीज यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम जस्ट हफ्ते 10 दिन बाद हमने प्रोग्राम करेंगे, और उसमें हम यही मैसेज ये करेंगे कि बच्चों की से नो टू ड्रग्स। और जैसे भी कुछ देर पहले हमारे विनोद भाई ने बताया कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही सही बात इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, until unless we promote the sports, it is very difficult to control our drugs। इसको मद्देनजर रखते हुए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जितने भी पंचायत से, कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक के, उसमें हम लोग स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए हमें सभी पंचायत को क्रिकेट किट हमने प्रोवाइड किया, फुल किट क्रिकेट सेट। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सही तरह से उनको आप यूज किए हैं और करते आएंगे। और साथ ही साथ हम अगले प्लान हमारे ये है कि अब हम और भी स्पोर्ट्स के इस तरह के कार्यक्रम हम करेंगे। और पिछले हफ्ते में ही हमने 4 कार्यक्रम किए हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में किए हैं, एग्रीकल्चर ऑफिस में किया है, म्युनिसिपल ऑफिस में किया है। आज भी हमारे स्टाफ ये कार्यक्रम इन्होंने किया है। तो हमारे साथ जो है ये इस तरह कार्यक्रम के लिए और इसको ड्रग्स से नो टू ड्रग्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे स्कीम्स है, उस पर हम काम करते हैं। हमारे पास एक एक्सक्लूसिवली सेल है ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, जिसमें हम बच्चे को देखभाल करते हैं। हमारे स्टाफ यहाँ पे, सारे स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है जो आज आपको कार्यक्रम को देखेंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए मैं हमारे वाणी पे विराम देना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है क्योंकि मैच को कराना है। तो मैं सबसे पहले AAC अंडमान एडवेंचर क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एंटायर अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के कमेटी की तरफ से, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये थीम जो है से नो टू ड्रग्स, ये बहुत बड़ा ये जो थीम है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो AAC जो टूर्नामेंट है इस तरह का कराते रहे, और अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन उनको हमेशा सहयोग देते रहेगा। ना केवल AAC, और भी अन्य कोई भी एसोसिएशन हो या क्लब्स हो, अगर वो टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन हमेशा उनका सहयोग देगा। और रहा बात भूटान का ट्रिप, ये जो भूटान का ट्रिप था अंडर 17 बॉयज, जो इंडिया टीम को एज ए HOD मैंने रिप्रेजेंट किया। ये मेरा नाम रोशन नहीं किया, मैंने पूरे अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल लवर्स और पूरे आइलैंडर्स का नाम रोशन किया है। मैं ये पूरा, ये जो हमारा श्रेय जो जाता है, ये पूरा अंडमान एंड निकोबार जितने भी आइलैंडर्स है सबों को मैं डेडिकेट करता हूँ। पूरा समय ना लेते हुए मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ AAC को, और ये टूर्नामेंट जो आज शुरू हो रहा है वो सफलतापूर्वक हो, और जितने भी टीम्स आए हैं उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज का मैच का आप आनंद उठाइए, सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संजय भैया, नरेंद्र सर, हमारे सोशल वेलफेयर से विश्वास सर, विनोद भाई इज माय बैचमेट, और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, स्पेशली आई वुड extend my heartfelt thanks to all the participating teams, क्योंकि फुटबॉल आज के तारीख में संजय भैया no doubt is one of the backbone and pillar of this particular football game। But then इसका आप देखोगे तो मूल अर्थ देखा जाए तो फुटबॉल का बैकग्राउंड अगर हम देखें और आज देखें तो खेल का पूरा
जो बैकग्राउंड है वो खत्म होके जा रहा है। 20 मिनट का हाफ खेल रहे हैं, 25 मिनट का हाफ खेल रहे हैं। हम जब खेलते थे 45 मिनट का हाफ खेला जाता था और 90 मिनट्स पूरा मैच चलता था। तो हम लोगों को, और बीच में हम लोगों को क्या रिप्लेस करने के प्लेयर नहीं हुआ करते थे। हम 9 प्लेयर 11 प्लेयर लेकर के जाते थे, वही से खेल के आते थे। अब बच्चे 20 मिनट खेलते हैं तो 20 प्लेयर लेके आते थे। सो जब मेरे पास अजीत भाई आए, शाहरुख भाई आए, वहाँ पे वसीम भाई थे, काफ़ी लोग थे, स्कीपर वगैरह थे। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा बात है, फुटबॉल टूर्नामेंट कराएंगे। क्योंकि अंडमान एडवेंचर क्लब जब हम लोगों ने रैली निकाला, काफ़ी लोगों ने मेरा खंडन किया, कहाँ बच्चों के बीच में, यंग लड़कों के बीच में आपने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने बोला ठीक है यार, कोई होता नहीं है, कल हम भी उसी एज से पार है, अगर उनको कोई गाइड ना करे तो शायद मुझे नहीं लगता कि विल गेट अ गुड डायरेक्शन। तो जब इन्होंने बोला कि फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है, तो मैंने बोला चलो कुछ थीम अच्छा चूज करते हैं। दे चूज अ थीम विच इज कॉल्ड से नो टू ड्रग्स, एंड आई रियली फील प्राउड टू शेयर। जितना ना पुलिस कर सकता है, 100 में 90 बच्चा आज ड्रग्स में है, और करते भी अपने लोग ही है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, करते भी अपने लोग हैं। कुछ वाइट कॉलर में है, कुछ छुपे है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। मगर उनको ये सोचना है कि आज वो जो गलती कर रहा है, कल उसके बच्चे भी वो गलत चीज में जा सकते हैं। अगर हम ये सोचें तो हम लोगों को कोई पुलिस की जरूरत नहीं, हम लोगों को ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट की जरूरत नहीं है, ना पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगा। आज जितने भी टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि मैंने फुटबॉल खेला है, ये गर्म जोशी वाला खेल है। हो सकता है थोड़ा सा कोई लाइन मैन या रेफरी से गलत डिसीजन हो जाए, बस आप लोग ये सोच के खेलना कि हम लोगों ने एक अच्छा मुहिम शुरू किया है, आप लोग उसके एम्बेसडर हो। जितने प्लेयर हैं, दे आर एम्बेसडर फॉर दिस पर्टिकुलर टीम ऑफ से नो टू ड्रग्स। तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ा पीसफुली ये टूर्नामेंट जाए, ताकि हमको एनकरेजमेंट मिले कि इससे बड़े लेवल पे हम कुछ टूर्नामेंट करा सके। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो लेट मी थैंक द टीम ऑफ द अंडमान एडवेंचर क्लब and all the team members, all the support staff for organizing this, what I feel is a very important event. Though it might feel like that this is happening for the first time, but being a different sport, we have seen generally in Sri Vijayapuram that normally events like cricket and all other events come in more prominence, but I myself have seen that many youths in the islands playing football in local areas and rural areas, and therefore in that context, उस context में ये tournament बहुत ही ज़्यादा important है. So I congratulate all the team of the Andaman Adventure Club first and foremost. Secondly, I would like to appreciate, because I see a whole list of sponsors which are present here. So I would like to appreciate all the sponsors of the tournament for coming forward and giving encouragement to this beautiful sport called football in the islands. The police team for playing a wonderful band. Many congratulations and many thanks to many team members, their relatives, their friends are also present here. So by best, and may all of us have a very successful tournament. और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी अंडमान क्लब से कि लेट दिस टूर्नामेंट बिकम अ रेगुलर अफेयर। हमें कोशिश करनी है कि ये टूर्नामेंट रेगुलरली हम हर साल या एक रेगुलर तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज करें। लास्टली लेट मी थैंक माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया who are present here for covering this event. इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज दें। नमस्कार अनुजाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें JNRM के ग्राउंड के पर, और आज यहाँ पर जो है AAC अंडमान एडवेंचर क्लब द्वारा जो है फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि अर्जुन शर्मा जी जो हमारे DC साउथ अंडमान है, और उसके साथ साथ एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी और सुरेंद्र प्रहलाद जी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए DC सर से हम बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये श्री विजयपुरम की हिस्ट्री में मुझे बताया गया है कि पहली बार इस तरीके का फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं अंडमान एडवेंचर क्लब
और अंडमान एडवेंचर क्लब के साथ साथ जो स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस फुटबॉल की स्पोर्ट को उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया आइलैंड्स पे। और मैंने अभी कुछ समय बैठकर मैच भी देखा, तो बहुत अद्भुत प्रतिभा है हमारे आइलैंड्स के बच्चों में, देखकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी उम्मीद है, आशा यही है कि इस तरीके के टूर्नामेंट्स आगे आने वाले समय में भी रेगुलरली श्री विजयपुरम में होते रहेंगे। सर, कुछ संदेश यूथ के लिए? संदेश यही है कि जो इस टूर्नामेंट की थीम है, वी हैव टू से नो टू ड्रग्स, सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। हम देख रहे हैं कि जाने वाले कुछ समय में ड्रग्स का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं द्वीपों में यूथ में काफ़ी केसेस सामने आए हैं। तो एज अ सोसाइटी हमें इस पर कंट्रोल करना है, इसको रोकना है। तो उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके के स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स, हमें अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में लेके आएँ, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी दृष्टि से ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आइलैंड्स में और भी होते रहें, उतना ही बेहतर है। तो आइए इसी विषय पे जो है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी और अंडमान एडवेंचर क्लब से भी ये बिलोंग करते हैं, तो आइए हम सर से जानते हैं। और इसके बाद जो है हम सुरेंद्र कंस्ट्रक्शंस के जो प्रोप्राइटर है सुरेंद्र प्रदात्का जी, उससे भी हम बात करेंगे। नमस्कार रोहित जी। सबसे पहले तो हम अंडमान एडवेंचर क्लब को ढेर सारी बधाइयाँ, जो उन्होंने इस शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। पर्टिकुलरली शाहरुख भाई हुए, अजीत भाई हुए, सुजीत हुए, वसीम भाई हुए, स्टीफन हुए, काफ़ी लोग हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इनका रात दिन, कल मैं कलकत्ता में रहा, रात में मैंने देखा कि स्टेटस में इनका वीडियो है 2 बजे ग्राउंड में है रात में। तो कहीं तो यूथ को ये समझना चाहिए कि ये मेहनत किस लिए है। अंडमान एडवेंचर क्लब को अगर उठना होगा तो कैसे भी उठेगा, कोई रोक नहीं सकता। बट उठने के लिए हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एडवेंचर हम सोशल कॉज भी कुछ करें, और हम इसीलिए ये मुहिम शुरू किए, से नो टू ड्रग्स। क्योंकि अब हमको लगता है कि अंडमान में पब्लिक को भी थोड़ा सा सहयोग करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को, अवेयरनेस पब्लिक को करना होगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए से अगर कुछ लोग जागरूक हो जाए, कुछ बच्चे जागरूक हो जाए और कुछ फैमिली सेफ हो जाए इस नशे से, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं रोहित भाई, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। कोई संदेश देंगे आप अपने द्वारा? देखिए, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि, और प्रे भी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से कि कोशिश कीजिए कि आप नशा के पीछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स को अपना नशा बनाओ। आप वर्कआउट करो, जिम में जा करके साइकिलिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना रोहित भाई, हमारे टाइम में 45 मिनट्स हाफ होता था और 90 मिनट्स हम ग्राउंड में खेलते थे। नो स्पाइक, नो प्रोटेक्शन, नो सिन गार्ड, नथिंग। हम लोग बैर फुट खेलते थे, सिन गार्ड भी नहीं हुआ करता था। और जब बाहर जाते तो पैर के नीचे जो फुट देखते थे ना, छाला या कटा हुआ रहता था पत्थर से, कांच से। तो 3-4 दिन तक स्कूल शूज़ पहनने में तकलीफ होता। आज बच्चों को स्पाइक है, सिन गार्ड है, फुल फैसिलिटीज़ है, फिर भी उनको चाहिए नशा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हर यूथ से कि अंडमान, आज मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 अगर यूथ्स आप देखोगे, अराउंड 80 to 90% आई कैन से नशे के हो रहा है। क्योंकि मैं कोर्ट में, मुझे मालूम होता है, अच्छे फैमिली के बच्चे, छोटे बच्चे 21 साल 22 साल, इनको केस में लेके आते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये नशा मुक्त हो अंडमान। 100% तो हम भी नहीं कर सकते सिवाय भगवान के, कोशिश तो हम 100% कर सकते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि से नो टू ड्रग्स एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड। थैंक यू राकेश जी। तो आइए इसी विषय में हम सुरेंद्र सर से भी बात करते हैं। 12 टीमों के साथ एडवेंचर क्लब ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, 12 टीमों को साथ में खिलाना और एक आदर्श रखना है। और ये जो ओवरनाइट इन्होंने इस पूरे स्टेडियम को तैयार किया है, स्पॉन्सर से लेके और सबको, और जैसा कि राकेश जी ने बताया कि हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा माहौल मिले, जिससे कि स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में उनका ध्यान लगे, पढ़ाई में ध्यान लगे। और ड्रग्स, जिसको कि पूरे भी दुनिया में ये छाया हुआ है, आप देख रहे हैं रोज़ अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिल रही है। तो कुछ वाइट कॉलर लोग जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, और जिसके कारण कि हमारे आने वाले युवाओं पर
ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वो उनकी ज़िंदगी से और हमारे आने वाले समाज से खेल रहे हैं। हमको इसके लिए प्रयत्न करना है और इंश्योर करना है कि क्रिकेट, फुटबॉल और इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हम बच्चों को ये शिक्षा दें। और उनके ये सबकी जिम्मेवारी है, उनके माता पिता की, उनके टीचर्स की और हम सब की, कि हम ये ड्रग्स का मीनांस एकदम, और ख़ास करके हमारे एक छोटे से इन द्वीपों में ये तो संभव ही है, फिर भी ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ड्रग्स का मीनांस। पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं, मगर जब तक हम इन बच्चों के अंदर में ये जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ज़ीरो ड्रग अंडमान में हो और हमारे सारे बच्चे खुशहाल और माने अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन के लिए चरितार्थ हों। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आइए इसी विषय में हम AATO के जो अध्यक्ष हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहन विनोद जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस विषय में हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार रोहित भाई, सबसे पहले इस मुहिम को हमारे साथ कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी वार्ता शुरू करने के पहले अंडमान एडवेंचर क्लब, मैं उनका पूरी टीम को, शशांक पुरिया और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दो विषय में मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक, जो खेल क्रीड़ा ख़त्म हो रही है अंडमान से, उसका एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना। दूसरा, जो थीम इन्होंने चुना, से नो टू ड्रग्स, मैं इन दोनों के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अंडमान जैसी छोटी जगह में किसी से छुपा नहीं है, आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, रोज़ ड्रग्स का मिलना, हर घर में बच्चों को आप देखिए ड्रग्स का शिकार होना, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वीपों के लिए बहुत दुखद विषय है। इस ड्रग्स को कैसे हम इससे छुटकारा पाए, पुलिस अपनी काम कर रही है, इसके लिए स्कूल्स को आगे आना होगा। स्कूल में गेम्स को दोबारा, जैसे हमारे समय में था, गेम्स को इम्पोर्टेंस देना होगा। पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अवेयरनेस कैंपेन स्कूल में चलाए। और ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट अंडमान एडवेंचर क्लब ने किया है, इसमें जितने स्पॉन्सर्स ने इस नोबल कॉज को, ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है, ये एक मैसेज है हमारे बच्चों को कि आप जो नशा की ओर जा रहे हैं उसकी ओर ना जाकर आप स्पोर्ट्स की तरफ आए, आप फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कोई भी एक स्पोर्ट जैसे हमारा समय में था। तो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में जिन जिन स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंडमान एविएशन क्लब से कि इसको, उनका जो एक्टिविटी है वो करते रहे। साथ ही साथ इस जो फुटबॉल टूर्नामेंट को यहाँ पे ना रोके, इंटर आइलैंड्स में भी करे और इसको निरंतर करें। हम सब स्टेक होल्डर्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स का बढ़ावा नहीं है, एक मैसेज भी गांव-गांव, गली-गली बच्चों तक पहुंचेगा, से नो टू ड्रग्स। तो इसमें, इस मुहिम में हम सब उनका साथ है। और पुनः मैं एक बार अंडमान एडवेंचर क्लब की पूरी टीम को ये सोच लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और जैसा हमने आपको बताया कि जो है अंडमान एडवेंचर क्लब के द्वारा जो है आज यहाँ पर फुटबॉल की टूर्नामेंट जो है आज स्टार्ट की गई है और आज पहला दिन है। और आज इसमें जो है अंडमान स्पोर्टिंग क्लब और अंडमान निकोबार पुलिस के बीच में जो है मुकाबला है। इसमें जो है मुख्य अतिथि जो हमारे DC साउथ अंडमान अर्जुन शर्मा जी आए थे और इसके साथ साथ जो है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी और इसके साथ साथ सुरेंद्र जी और मोहन विनोद जी। तो इन सभी लोगों ने जो है आज यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। और तो आपको बता दें कि हमने जो है को मैच भी दिखाया और सभी लोगों से हमने जो है उनका क्या मैसेज था वो आप तक पहुँचाया। और इसी सिलसिले के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद।